क्लोनिंग से क्या मुराद है? ह्यूमन क्लोनिंग क्या चीज़ है? क्या एक जिंदा इंसान से दूसरा जिंदा इंसान या इसकी कॉपी बनाना मुमकिन है? क्या दुनिया भर की खुफिया पनाहगाहों के अंदर आज भी इंसानी जिस्म की क्लोनिंग करके मुकम्मल फौज तैयार करने की तैयारियां की जा रही हैं? इस हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? ये इंतहाई पेचीदा सवालात हैं जिनके जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, लफ्ज़ क्लोनिंग से मुराद किसी भी जानदार चीज़ की हूबहू कॉपी तैयार करना है जिसका डीएनए बिल्कुल असल जानवर से मिलता जुलता हो। वो जानदार कोई भी जानवर, पौधे, हत्ता के इंसान भी हो सकते हैं, जिसे ह्यूमन क्लोनिंग कहते हैं। यानी कि जिंदा या मुर्दा इंसान के सेल्स और इसके डीएनए को कॉपी करके एक इसी तरह के शख्स को दोबारा तैयार करना, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि एक इंसान के जितने भी आप क्लोन बनाना चाहें बना सकते हैं। आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी इस कदर काबिल हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें भी हैं जो कि बने हुए इंसान के इस खुदाई इख्तियारात को हासिल करने के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं। क्योंकि इंसान को पैदा करना और तख्लीक करना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुसूसियत है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि क्लोनिंग होती क्या है। और जैसे कि हम यहाँ पर ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दो तरह की होती है। एक को कहते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग, जिसमें इंसानी जिस्म के सेल्स को लेकर मेडिसिन या ट्रांसपोर्ट के मकसद के लिए इन्हें मेडिकली तौर पर क्लोन किया जाता है। यानी कि इलाज की गर्ज से इंसानी जिस्म के सेल्स के ज़रिए कोई भी अज़ा मजनूई तौर पर तैयार करके किसी भी जानदार को लगाए जाते हैं, जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर इंतहाई करामत है। फर्ज करें अगर किसी शख्स का एक बाजू मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, तो इसी के जिस्म के सेल्स को लेकर इन्हीं के ज़रिए लेबॉर्ट्री के अंदर इसके बाजू को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करके इसी को लगा दिया जाएगा। और इसी दौरान इसके ऑर्गन या टिश्यूज़ की मैचिंग का भी कोई मसला दरपेश नहीं होगा। अब तक इस तरीके पर मज़ीद रिसर्च जारी है और अब तक साइंटिस्ट इसे मज़ीद एडवांस बनाने पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत के फ़ायदे में है। और दूसरे तरीका का नाम है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसमें सिर्फ चंद अज़ा की बजाय इसे पूरे के पूरे इंसान को क्लोन करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसका आगाज़ वैसे तो 20वीं सदी से हो गया था, लेकिन ये मौजूए बहस 1960 में बना। 1966 में नोबल अवार्ड याफ्ता जेनेटिक साइंटिस्ट जैशुआ लैडरबर्ग ने क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर द अमेरिकन नेचुरलिस्ट नामी एक अखबार के अंदर एक आर्टिकल लिखा, और इसी साल उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के अंदर इस मौजू पर एक मुतनाज़ा आर्टिकल लिखा, जिसमें ह्यूमन क्लोनिंग के ख़तरात और इसके तबाहकुन असरात का जिक्र किया गया। एक और नोबल अवार्ड याफ्ता लेक्चरार जेम्स डी वाटसन ने 1971 के अंदर मंथली अटलांटिक के नाम से एक मजमून लिखा, और इसमें बताया कि ह्यूमन क्लोनिंग एक गैर इखलाकी अमल है, और यह भी बताया कि आने वाले वक्तों के अंदर ये इंसानों के लिए किस कदर तबाहकुन हो सकती है। 1966 में एक जवान भेड़ के रिप्रोडक्टिव सेल्स लेकर इसे आर्टिफिशियल क्रिएटिव एग्स में रखा गया, और इसी से एक डॉली नाम की भेड़ को कामयाबी से पहली बार मजनूई तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया, और इस मकसद के लिए इसकी 277 टाइम्स क्लोनिंग की गई। तब कहीं जाकर डॉली को कामयाबी से बनाया गया। ये 6.5 साल तक जिंदा रही और इसके बाद फेफड़ों की एक बीमारी से मर गई, जबकि साइंटिस्ट को यह अंदाज़ा था कि ये 10 या 11 साल तक जिंदा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कई जानवर मसलन चूहे, बिल्ली, खरगोश और कुत्तों वगैरह को भी कामयाबी से क्लोन किया गया। इस वाक़ये के बाद क्लोनिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इंकलाब आ गया, और लोगों ने सोचा कि जानवरों की तरह इंसानों की क्लोनिंग करना भी मुमकिन है। लेकिन जानवरों और इंसानों की क्लोनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, क्योंकि क्लोनिंग के ज़रिए पैदा करदा इंसान या जानदार एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से सिर्फ एक ही ज़िंदा बच पाता है। अगर वह ज़िंदा बच भी गया तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जी नहीं पाता, बल्कि किसी न किसी बीमारी से फ़ौरन मर जाता है। और इसी तरह से पैदा होकर मरने वाले जानदारों की वजह से इस अमल को गैर इखलाकी समझा गया, और मजहबी ग्रुपों ने भी इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। लिहाजा 2005 में पूरी दुनिया में आलमी तौर पर ह्यूमन क्लोनिंग को गैर इखलाकी कहकर बैन कर दिया गया। मगर अमेरिका की 10 रियासतें अभी भी ऐसी हैं जिनको ह्यूमन एम्ब्रियो को पैदा करने की इजाज़त है, यानी वो इंसानी खलियात से जानदार को एक लेबॉर्ट्री के अंदर
कुदरती तौर पर पैदा कर सकती हैं। वो इंसान बिल्कुल आम इंसान की तरह पैदा होगा और फिर एक आम इंसान की तरह पढ़ना शुरू कर देगा। ये शख्स की कापी होगी जिसकी क्लोनिंग की गई, यहाँ तक कि इसके सोचने समझने की सलाहियतें और इसका मिजाज भी बिल्कुल वैसा ही होगा। चाइना में बॉय लाइफ नामी कंपनी इंसानी क्लोनिंग करने का दावा करती है, लेकिन फिलहाल वो जानवरों की क्लोनिंग करने का काम कर रही है, क्योंकि इसे अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आने का डर है। लेकिन ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि सब दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि खुफिया तौर पर इस कंपनी के अंदर भी इंसानी जिस्म पर तजर्बात और ह्यूमन क्लोनिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या ह्यूमन क्लोनिंग इंसानी मफाद में है, या फिर ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी का फितना है जो इंसानों को तबाही की तरफ ले जा सकता है। बज़ाहिर दुनिया भर में ह्यूमन क्लोनिंग को बैन कर दिया गया कि ये गैर कानूनी है, मगर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के अंदर यहूदी लॉबी जहां आखिरी जंग की तैयारियों के अंदर हर खुफिया हथियार और टेक्नोलॉजी की तैयारियों के अंदर दिन रात मगन है, क्या ह्यूमन क्लोनिंग को दुनिया भर की नज़रों से दूर रखकर खुफिया पनाहगाहों में इन पर तजर्बात नहीं हो रहे होंगे, ताकि एक ऐसा इंसान नमा जानवर या इस ऐसी फौज तैयार की जा सके जो कि गैर मामूली हो, इसमें जानवर जैसी ताकत हो, वो उड़ने की सलाहियत रखती हो, या फिर हल की जैसी दो कामत हो जो इनके लिए लड़ सके, और इसी तरह के इंसान नमा जानवरों की इस सरजमीन पर मौजूदगी पूरी दुनिया में क्या तबाही ला सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। बज़ाहिर ह्यूमन क्लोनिंग के सबूत दुनिया के सामने मौजूद नहीं है और इसे मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टॉक में बीमारियों के इलाज और ट्रांसपोर्ट के लिए, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। मगर इससे कुछ ऐसे काम भी लिए जा रहे हैं जो आम इंसान के तस्वुर में भी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी पाई जाती है कि हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात को क्लोन किया गया है, और ऐसा करने वाली खुफिया ताकतें इन क्लोन्स को पैगामात देकर इनसे हर वो काम करवाती हैं जो कि इन्हें करने के लिए हुक्म मिलता है। इन क्लोन्स की पहचान इनकी आंखों की पुतलियों को देखकर की जा सकती है। बहरहाल इसके कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है कि वाकई ये सब कुछ मौजूद भी है, लेकिन बायोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये सब नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, ये इंसानी सोच की हद है कि वो खुद को खुदा बनाने की कोशिशों के अंदर मसरूफ़ है। वो खुदा जो कि अकेला है और इसने हम तमाम इंसानों, जानवरों और दुनिया और कायनात की हर चीज़ को पैदा किया, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, वो एक ज़िंदा इंसान को कभी पैदा नहीं कर सकती जैसा कि आम इंसान होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने खुदाई राज कभी भी बंदों पर ज़ाहिर नहीं करता, और पैदा करना इसकी खुदाई सिफ़त के अंदर शामिल है। दोस्तों, बज़ाहिर तो क्लोन्स को तख्लीक किया जा चुका है, लेकिन ना तो वो ज़िंदा रह पाते हैं और ना ही बीमारियों से लड़ पाते हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है, क्योंकि इसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो इंसान क्यों कर इसकी खुदाई इख्तियार को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिल सकें। दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।